स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की आरा के रमना मैदान में हुई बैठक। बताते चले कि मार्च 2019 से प्रशिक्षित शिक्षक को अब नवनियुक्त शिक्षक के रूप में बिहार सरकार मान रही है। आइए बात करते हैं शिक्षक संघ से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक पत्र निकाला गया है जिसके अनुसार 31/3/2019 के बाद जितने भी शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं उनको नवनियुक्त माना जाएगा और उन्होंने इस पर हवाला दिया है। देखिए ये पत्र है, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिएगा। उसमें इन्होंने हवाला दिया है माननीय हाई कोर्ट का और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र का हवाला दिया है। एक भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया था कि 31 मार्च 2015 से पहले सबको प्रशिक्षित करा देना था, फिर उसका एक्सटेंशन हुआ और उसको कहा गया कि 31 मार्च 2019 तक करा देना था। लेकिन हमारे साथी, बहुत सारे साथी NIOS से प्रशिक्षित हैं, उन्होंने 31 मार्च 2019 के पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, लेकिन NIOS द्वारा उनका प्रकाशन फल मई में किया गया। अब उसी को हवाला देकर मेरे जितने तमाम शिक्षक हैं सबका वेतन काटा जा रहा है। NIOS का भी पत्र है, NIOS ने अपने पत्र में उसका जिक्र किया है कि मैं उनको 31 मार्च 2019 के पहले प्रशिक्षित मान रहा हूँ। और जो अभी हिटलरशाही फरमान आया है उसके बाद सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं तमाम शिक्षकों का वेतन बढ़ाने जा रहा हूँ और दूसरी तरह जितने शिक्षक पहले से नियुक्त है उनका वेतन काट रही है। सरकार कह रही है कि मैं शिक्षकों को प्रमोशन देने जा रहा हूँ और दूसरी तरफ जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोशन करके डिमोशन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज हमारे जितने भोजपुर जिला के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं एकत्रित हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा हिटलरशाही पत्र निकाला गया है वो पूरी तरह से गलत है। और देखिए इस पत्र में एक हास्यास्पद बात है कि सरकार हवाला दे रही है कि हम माननीय हाई कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। इसके पहले भी समान काम समान वेतन पर माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे दीजिए, लेकिन उस वक्त बिहार सरकार इसको भूल गई थी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। आज हम लोग वही बात कर रहे हैं कि आप इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, क्यों हम लोगों का वेतन काटने पर उतारू हुए हैं। और ये भी है कि जो हाई कोर्ट में वकील थे सरकार के तरफ से, उन्होंने हमारे पक्ष को वहां रखा ही नहीं, उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि NIOS के द्वारा इनको 31 मार्च 2019 के पहले प्रशिक्षित मान लिया गया है। इस तथ्य को हाई कोर्ट में छिपा लिया गया, यानी सरकार ने जानबूझकर शिक्षकों के साथ छल किया है ताकि शिक्षक अपने मांगों के लिए आंदोलित न हो। और हम लोग उसी के खिलाफ आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन और कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार जो हाई कोर्ट का हवाला देकर ये पत्र निकाली है, इसके पहले हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने और दिया था कि जो भी शिक्षक विरमण तिथि से पास हुए थे उनको सीनियरिटी का वैचारिक लाभ दिया जाए। लेकिन देखिए उस मैटर को भी सरकार पेंडिंग में डाल दी है, यानी जो पक्ष शिक्षकों के पक्ष में जो फैसला माननीय हाई कोर्ट देता है उसको सरकार शिथिल कर देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और जो शिक्षकों के विपक्ष में फैसला आता है उस पर सरकार तुरंत पत्र निकाल देती है। आप लोग की ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग तो 2014-15 का ज्वाइनिंग है और 2019 में हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं। तो हम लोग को जब ज्वाइनिंग है उस वक्त से सीनियरिटी जोड़ना चाहिए, तो उसी को घटा रहा है और 2019 से जोड़ने जा रहा है। हम लोगों के साथ ये जो फरमान जारी किए है सरकार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोगों को हर चीज में आगे बढ़ा के और पीछे से पैर खींचने वाला नीति ये सरकार का बहुत गलत है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। जैसे वो शिक्षक को हर जगह आगे बढ़ा देते हैं हर एक काम में, तो वो उनको देने के टाइम में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों उन लोग को डिमोटिव करके वापस लिया जा रहा है? ये बहुत गलत कर रहा है सरकार हम सभी शिक्षकों के साथ। तो बस यही फैसला किया है कि जैसे कोर्ट के माध्यम से ये जो जारी किया गया है कि हम लोगों को ट्रेन नहीं माना जा रहा है और हम लोगों का वेतन काटने का भी बात हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट में ही जाके वापस अपील करेंगे और वहां जाके अपना जो पक्ष है उसको रखेंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम लोग के साथ सही फैसला ले। तो मीडिया के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत सारी मुद्दाएं हैं, कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं और बार बार कहते हैं कि ये कोर्ट का मैटर है तो हम शिक्षक में कटौती कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक के पक्ष में जो फैसला आया है, जैसे 2019-20 में हमारे पक्ष में फैसला आया कि जितने लोग भी ट्रेनिंग कंप्लीट किए तो उनको विरमण तिथि से फैसला दिया जाए, सरकार उसको नहीं मानी और उसके बाद हम लोग अवमानना में गए और आज तक वो सरकार के दबाव में कोर्ट में वो चीज़ पेंडिंग है। तो आप इस तरह की चीज़ों पे क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? सारा काम आपका जितना भी काम है, इलेक्शन हो, कोविड का काम हो, जो भी काम हो, बिना शिक्षक के आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए शिक्षक योग्य हो जा रहे हैं और जहाँ शिक्षक को कुछ देने की बात आ रही है वहाँ अयोग्य हो जा रहे हैं।
ये कैसा है? आप फैसला ये लागू कर रहे हैं, हम 5 साल सेवा करने के बाद फिर वापस 2022 में जो हमारा फिक्सेशन होगा नए शिक्षकों का, वो फिर नियुक्त शिक्षकों की तरह, तो फिर 5 साल की हमारे सेवा का खजाना कौन देगा? कि इस महागठबंधन की जो सरकार गठित हुई, इस सरकार के गठन में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग का योगदान है तो वो शिक्षक समाज है। लेकिन जैसे ही ये सरकार अपने अस्तित्व में आई तो सबसे पहली जो तलवार चली शिक्षकों के गर्दन पे ही चल गई। क्या है भाई सरकार का निर्णय कि जो शिक्षक 13-14 में बहाल हुए उनको अब हम 19 से प्रशिक्षित मानेंगे। उस उच्च न्यायालय का वो हवाला दे रहे हैं जिसने पहले निर्णय दिया है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से जो हमारे टीचर प्रशिक्षित होकर के आए तो उनको कह रहे हैं कि हम विरमण तिथि से वैचारिक लाभ देंगे, वित्तीय लाभ देंगे परीक्षा फल प्रकाशन तिथि से। तो एनआईओएस के मुद्दे पे आप फिर 31/3/2000 के बाद प्रशिक्षण तिथि क्यों मानते भाई? उनको भी अगर वैचारिक लाभ दीजिएगा तो उनका सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा, उनका प्रशिक्षण तिथि तो आपको मानना चाहिए 31/3, जबकि इसके बनिस्पत एनआईओएस के डायरेक्टर ने लिख के दिया है। लेकिन जो सरकार के जो वकील हैं शिक्षकों का पक्ष उन्होंने रखा ही नहीं कि एक तरफ न्यायालय जब ये निर्णय दिया कि जो रेगुलर मोड से शिक्षक आए हैं उनको विरमण तिथि से हम वैचारिक लाभ दे रहे हैं, तो आप एनआईओएस के मुद्दे पे वो वैचारिक लाभ दीजिएगा तो फिर वेतन कटौती की बात कहां से आ गई? इसी चीज का गलत इंटरप्रिटेशन करा करके ये निर्णय चारों तरफ से शिक्षकों को भयादोहन किया जा रहा है ताकि शिक्षक आंदोलन नहीं करे, सरकार के खिलाफ जो हमारी मांग है उसको न्याय, समान काम समान वेतन, उस मुद्दे पे फोकस नहीं करे। ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं हर सभा में बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। चूंकि ये मुद्दा अब शिक्षक जोर शोर से उठा रहे हैं, इस चीज को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये जो CWJC का मामला दे रहे हैं, आप ही के सर हम दो उसी CWJC का मामला दे रहे हैं कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से आप कह रहे हैं कि हम वैचारिक लाभ देंगे, लेकिन एनआईएस के मुद्दे पर आप कर रहे हैं, ये 2M दर्जा का व्यवहार है आप ही का। इसको लेकर के हम लोग जो टेट स्टेट शिक्षक हैं आज भोजपुर जिले से, यहाँ से आंदोलन का आगाज हो चुका है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक